वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के द्वारा जो लाइनमैन की वैकेंसी निकाली गई है, बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर इसमें ना एग्ज़ाम डेट दी हुई है ना कुछ दिया हुआ है, किस डेट से फॉर्म भराए जाएंगे उसकी कोई डिटेल या कोई उसकी लिंक नहीं दी हुई है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, देखिए नोटिफिकेशन और ड्राफ्ट्स में अंतर होता है। ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी नोटिफिकेशन नहीं है, इसे आप नोटिफिकेशन नहीं कह सकते, ये सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट तैयार हुआ है और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन किसी कारणवश ड्राफ्ट किसी के माध्यम से लीक हो चुका है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में ये हर जगह मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, या ये बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लाइनमैन की जो भर्ती है, टेस्टिंग असिस्टेंट या लाइन अटेंडेंट की जो भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, ये सिर्फ ड्राफ्ट है। जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसके पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और ड्राफ्ट के माध्यम से ड्राफ्ट जब वेरीफाई हो जाता है उसके बाद ही उसकी वैकेंसी जारी की जाती है, मतलब उसकी विज्ञापन या उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा, आप ये ना सोचिए कि ये फेक है। मैं यही कहूँगा, यदि ये फेक भी होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ तैयारी की ओर चलना है, हमें सिर्फ तैयारी करना है। ये समझिए कि नेक्स्ट मंथ आपकी वैकेंसी आने वाली है, आपको तैयारी करना है, बस आप ये सोच के चलिए और तैयारी करें, ताकि आपको इसकी जो डिटेल है वो तो बाद में आ जाएगी, लेकिन आपको पता तो हो जाएगा कि वैकेंसी आ रही है, ताकि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि वैकेंसी आएगी और हम भरेंगे। तो जब वैकेंसी आएगी तब थोड़ी ना तैयारी करेंगे आप। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप इसको, पहली बात तो फेक ना बोलें, आप ये समझें कि वैकेंसी आई नहीं है, इसका अभी नोटिफिकेशन आने को है, सिर्फ और सिर्फ अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ये ड्राफ्ट पारित हो जाएगा, इसमें कुछ संशोधन होंगे, संशोधन के बाद इसमें और कुछ एडिशन किया जाएगा, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि इतनी कम वैकेंसी तो आ नहीं सकती, आप सभी को पता है, इसमें और वैकेंसी आने वाली, और वैकेंसी ऐड होगी। जैसे यहाँ पर देखा आपने सहायक ग्रेड 3, देखिए क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश बिजली विभाग में बहुत सारे सहायक ग्रेड 3 की ज़रूरत होती है, लाइन मैन की भी ज़रूरत होती है, लाइन अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है ना, अलग अलग। ये मध्य प्रदेश बिजली विभाग में सुरक्षा सैनिक की, कनिष्ठ अभियंता की, अग्निशमन की, मतलब ये बहुत सारी पोस्ट को यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है। इसका मतलब ये है, आप ये ना सोचिए कि ये पूरा फेक है, हम ये सोचेंगे कि सिर्फ ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है और अभी ड्राफ्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने को है, हमें यही पता करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं हम सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि सर हमें सिलेबस पता नहीं है, सिलेबस का PDF भी हमारे पास नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, यदि आप MP KVCL की बात करते हैं तो MP KVCL का लाइनमैन की भर्ती का, लाइन अटेंडेंट भर्ती का, उसका आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसका सिलेबस ये हमने इस प्रकार से रखा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सिलेबस आप एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर MP KVCL लाइन अटेंडेंट सिलेबस 2024। हाँ, अब देखिए आप यहाँ बोलेंगे सर ये अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया नहीं और कैसे आप इसको 2024 का सिलेबस बोल रहे हैं। तो इसके पहले MP KVCL का लाइन अटेंडेंट की एग्ज़ाम हुई है, अब एग्ज़ाम हुई है तो उसका टाइम, उसका सिलेबस भी आया होगा, तो पिछला जो सिलेबस था उसी सिलेबस के आधार पर हम तैयारी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये MP KVCL लाइन अटेंडेंट का सिलेबस है और ये एग्ज़ाम पैटर्न इस टाइप से रहेगा। जैसे कि पूरी डिटेल की बात करें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द MP KVCL MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड has the published notification 2024 for the recruitment of the line attendant vacancies. Those candidate who are the interested for the following vacancies, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को भरेंगे। तो हमें तो सबसे पहले सिलेबस के आधार पर तैयारी करना है। हमारा मेन पर्पस है कि हम तैयारी कैसे करें, है ना।
मेरा मेन कहना चाहिए तो मोटिव यही है कि हम सिलेबस के आधार पर तैयारी कर लें। अब जैसा सिलेबस होगा उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो एमपी केवीसीएल की लाइन अटेंडेंट की भर्ती का सिलेबस यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है। सबसे पहले तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी, और टेक्निकल एलिजिबिलिटी में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI पास किया हुआ है और वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। सब पहली बात तो यही है, क्योंकि एमपी केवीसीएल की भर्ती है तो इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास किया है, ठीक है, वही फॉर्म भरेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। चलिए अब तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या हुआ है। तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले फर्स्ट इसका टॉपिक आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आ जाएगा, आपने देखा होगा SCR, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पूरा यदि हम टॉपिक उठाएंगे तो आपको डायोड, ट्रायोड, SCRs, ठीक है, IGBT, UJT, मॉसफेट, ये सब पूरे सिस्टम आ जाएंगे और इनके माध्यम से DC मोटर और AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ड्राइव सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो DC ड्राइव, AC ड्राइव इसमें आ जाएंगे। तो इसकी भी पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद सेकंड में AC फंडामेंटल। तो AC फंडामेंटल में जैसे DC थ्योरी होता है वैसे AC थ्योरी होता है। तो AC थ्योरी में AC फंडामेंटल थ्योरी पूरा आ जाएगा, जिसमें से AC फंडामेंटल में आपको पूरा मिल जाएगा, जैसे कि AC में RMS वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, ये सब इसके टॉपिक्स आ जाएंगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो मेजरमेंट में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। पावर सिस्टम में GTD पूरा आ जाएगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको पता है AC और DC मशीन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेट आप बनाएंगे, कैसे एस्टिमेट बनाते हैं, कॉस्टिंग कैसा करते हैं, इस टाइप से एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आ जाएगा। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आ जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेटवर्क थ्योरी है ना, नेटवर्क के क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक सर्किट आ जाएगा और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें आ जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉन में आपको पता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, इसमें बाइनरी टू डेसिमल, ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे जनरल नॉलेज में, तो हमने भी बताया आपको टेक्निकल। तो टेक्निकल में तो आपको पता है कि ये समझिए कि ITI पास कैंडिडेट के लिए ITI की जो बुक है, ITI की बुक का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो बेसिक ITI की बुक में भी आप देखेंगे तो यही सिलेबस दिया हुआ है, बस इसके नाम इसमें अलग अलग दे दिया है। बाकी ITI पास के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास, दोनों पास के जो है कैंडिडेट आप यदि देखेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक उठाएंगे तो सिलेबस आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ITI पास की जो ITI की जो बुक है उनका पूरा सिलेबस कंटेंट यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज में आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन इकोनॉमी, अवार्ड है ना, जनरल पॉलिटी, करेंट अफेयर्स आएगा, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एब्रीवेशंस क्या आएंगे, कंट्रीज, कैपिटल क्या है, बुक एंड अथॉर्स के कंटेंट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बजट, और सबसे ज़्यादा तो आपको पता हो कि MP की जो एग्ज़ाम है, क्योंकि ये भी MP की एग्ज़ाम है, तो MP से रिलेटेड GK पूछा जाता है। कभी भी याद रखेंगे आप, MP से रिलेटेड GK ही पूछा जाता है। फिर है रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप देख लें, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइस, मिरर इमेज है ना, डायरेक्शन, नंबर रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी और एम्बेडेड फिगर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतने टॉपिक को आप कवर कर लें, ठीक है। इतने टॉपिक को अभी से बना कर देखना चालू कर दें, क्योंकि यही सिलेबस है, यहीं से पूछा जाएगा। फिर अर्थमेटिक में हम देखेंगे तो अर्थमेटिक में टाइम, डिस्टेंस, बुक, स्ट्रीम्स, एवरेज, प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सस्टेन और टाइम एंड वर्क। तो ये हो जाएगा आपका मैथ्स। तो मैथ्स से लगभग
इसका जो टारगेट होता है मैं आपको यदि बताऊं तो आपको पता है कि ये 75 क्वेश्चन जो रहते हैं 75 नंबर के, ये इलेक्ट्रिकल से पूछा जाता है और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉन टेक होता है। तो नॉन टेक में सबसे ज़्यादा तो एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक दो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। अर्थमेटिक में भी सेम मैंने आपको बताया यही है, रीजनिंग के क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, लेकिन हमें तैयारी करना है तो पूरी करना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखो, वर्ब अरेंजमेंट पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ब, एडवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेजर्स, वोकेबुलरीज, वॉइस, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम्स और आर्टिकल्स और अनसीन पैसेज, ये यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंग्लिश को यहाँ से कवर करना पड़ेगा। इसका भी डेटा हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हमारे लिंक में हम इसको डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक मिला हुआ है, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे तो पूरा डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब MPKVCL लाइन अटेंडेंट का जो पैटर्न है इसको देख लीजिए। पैटर्न किस टाइप से है, चलिए पैटर्न इस टाइप से है कि इसमें आपको टेक्निकल एलिजिबिलिटी में इलेक्ट्रिकल, वो भी ITI का पूरा सिलेबस है, 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर का रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर के ही। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है कि आपका जो टेक्निकल है 75 में, देखो 75 में 75 तो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, और 75 में 75 क्वेश्चन आपके आ नहीं सकते, मतलब 75 क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लगा सकते एग्जैक्ट। तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ से मानकर चलिए 60 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं और 25 क्वेश्चन में भी यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो 60-75 मतलब ये समझिए कि 75-80 के ऊपर आप चले जाते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए 65 क्वेश्चन आपके सही हो गए, यहाँ 15 क्वेश्चन सही हो गए, तो आराम से आपके 60, इधर 70 और 80 नंबर आराम से हो जाते हैं। तो 80 नंबर पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो आपको इस टाइप से मैनेज करना है दोनों पैटर्न को, मतलब दोनों सेक्शन को आपको तैयार करना है, नॉन टेक भी और टेक्निकल भी। तो नॉन टेक में एप्टीट्यूड है, आपको तैयार कर लेना है, लगभग यहाँ से 15 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए, टेक्निकल में लगभग 65 क्वेश्चन यहाँ से आपके सही होना चाहिए, तो ही आपका सिलेक्शन पक्का है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो ये सिलेबस आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। थोड़ी यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज भी इतने ऑप्शन ये जो दिए हुए हैं टाइम टेबल, और इसमें जो जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के एक आधार पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको देखने क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि आपको इतना तैयार करना ही है, ठीक है। नॉन टेक के जो 25 क्वेश्चन है ये बड़े भारी पड़ेंगे, यही सिलेक्शन दिलाता है। बहुत से स्टूडेंट जो है नॉन टेक पढ़ते नहीं, सिर्फ टेक्निकल पढ़ते हैं, तो उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ से आप लगभग 65 नंबर का यदि आप खींच लेते हैं या 70 नंबर भी खींच लेते हैं आप, तो 70 नंबर आपने टेक्निकल में खींच ले, लेकिन आपके नॉन टेक में 4-5 क्वेश्चन ही है, तो आपका 75 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन खींचना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड से, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप 80 या 85 तक जाएंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप बोल सकते हैं कि दम से कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉन टेक को आप हल्के में न लें, और नॉन टेक का पोर्शन बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी तैयारी करते रहें, करंट अफेयर पढ़ते रहें, बुक की स्टडी करते रहें। टेक्निकल तो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग रहता है, टेक्निकल स्टूडेंट का, लेकिन नॉन टेक बहुत जीरो रहता है, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होते। तो आपको इस तरीके से इसको तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि आप हल्के में ना लें, तैयारी अभी से जारी रखें, और आप ये सोचें कि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ तैयारी करना है। ये समझो कि वैकेंसी आ गई है, तैयारी करना है हमको, इस हिसाब से आप लेके चलेंगे तो ही आप तैयारी कर पाएंगे। ये मत सोचो कि सर ये फेक है, अभी जो वीडियो मार्केट में यूट्यूब से भी डल रही है कि सर बोले इसका एग्ज़ाम की डेट नहीं है, इसमें कब फॉर्म कब भरा जाएंगे ये भी नहीं है। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाह रहा हूँ, बार बार मैंने कमेंट करके भी सभी स्टूडेंट से बोला कि ये सिर्फ ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ड्राफ्ट ऐसे लीक होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ड्राफ्ट लीक हो चुका है, इसीलिए फेक लग रहा है, क्योंकि उसमें ना एग्ज़ाम डेट लिए ना कुछ डाला हुआ है। तो ये ड्राफ्ट है, मानकर चलिए कि ये ड्राफ्ट है, कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर दी है, उसमें कुछ संशोधन होंगे, उसमें सीट और बढ़ेगी, और वो फिर नोटिफिकेशन आएगा सीधे एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये मानकर चलना है कि एग्ज़ाम जरूर, मतलब
नोटिफिकेशन जरूर आएगा और भर्ती जरूर होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते हैं और ऐसी पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद।